हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशनशिप विद ई एंड वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहली चीज़ कंसीडर किया कि कोई प्लस क्यू चार्ज है। हमने माना कि कोई प्लस क्यू चार्ज है और हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया। इस टेस्ट चार्ज को मैं ए से ए टू बी, एक पहले आर डिस्टेंस ए ली, फिर ए से बी ली। इस क्यू नॉट को मैं ए तक ला रहा हूँ, मतलब ऐसा वर्क कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ तक ला रहा हूँ। तो हमारा वर्क कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू। ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि जो हमारा फोर्स है वो कितना लगेगा। तो अप्लाइंग फोर्स इन चार्ज क्यू नॉट, तो कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। हमारा फोर्स इतना लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिछली बार फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो F इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट ई। तो हमारा इतना फोर्स लगेगा। तो अगर हम देखें, अब हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल वो हमने क्या माना, V। कितना माना, V। और यहाँ तक पोटेंशियल हमने कितना माना, V माइनस डी वी। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब A से B से A की तरफ आएगा तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा। तो इसलिए V माइनस वी डी वी, यानी B से A की तरफ क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ये पता चले। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। ठीक है। नाउ द चार्ज क्यू नॉट मूव B टू A, वर्क डन। तो हमारा वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू। तो वर्क डन क्या होता है, D इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डी आर। क्यों? क्योंकि देखो जो डी डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, वर्क। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस की, वो माइनस इसलिए है क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है, जाना इसको धर था, लेकिन अगेंस्ट जा रहा है फोर्स के, इसलिए ये क्या है, माइनस में। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर ले, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, क्यू नॉट ई, और ये माइनस हो जाएगा बाहर, इंटू डी आर। ठीक। अब हमने क्या किया, इस क्यू नॉट को नीचे ले गए, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस ई डी आर, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ओके। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी कि इन्फिनाइट से किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जो भी वर्डन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट चेंज पोटेंशियल। अब यहाँ से अगर मैं बी से ए की तरफ मैं ला रहा हूँ चार्ज क्यू नॉट को, तो हमारा कितना चेंज पोटेंशियल होगा, तो ये यानी इस दिस माइनस दिस, यानी इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो V माइनस डी वी। ठीक है।
जैसा हमने उसमें पढ़ा था पिछली बार में, क्या थी डेफिनेशन, वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिखा था। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये कि v माइनस वी डी वी क्यों किया, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वी माइनस वी प्लस डी वी। तो v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा डी वी। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कितना हो जाएगा, तो कंपेयर करेंगे, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर हो जाएंगे, ई माइनस माइनस ई डी आर इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, इसको सही से बता देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। देखिए हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू नॉट क्या है, डी वी, लेकिन डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या है, माइनस ई डी आर, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो ये हमें मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है, यानी ग्रेडियंट होता है, यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में बराबर होता है। तो इसी के तरह से हमारा रिलेशन आ गया। अब इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे E निकालना हो तो माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, तो माइनस डी अपॉन डी आर, और मैं V की वैल्यू यहाँ रख दूँ, अगर जिनको डिफ्रेंशिएशन आता है उनके लिए सही है, जैसे मैथ वालों के लिए तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता है तो आप बुक से देख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका एक तरह से एप्लीकेशन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई दो प्लेट हैं, यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ V2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो होगी V1 माइनस V2 अपॉन D। ठीक है, कितनी होगी, V1 माइनस V2 अपॉन D। जैसे यहाँ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यहाँ लो, तो ये भी निकाल सकते हैं। आगे चल के कई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते हैं, इक्वल टू होता है V/D, ये कैपेसिटर में हमने यूज़ किया था पिछली बार, तो कैपेसिटर अभी आगे पढ़ाया जाएगा, सॉरी आगे चैप्टर है तो उसमें बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, यानी इसी से बनी है फॉर्मूले से। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही ध्यान से इसको समझाया है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली इसका फार्मूला ही न्यूमेरिकल में यूज होता है, डेरिवेशन बहुत कम आता है, मगर फिर भी मैंने ठाना है कि एक एक टॉपिक बच्चे को सही से समझाना है, ताकि उसको बुक से ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ताकि एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए आसान हो। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और जिसको भी ये वीडियो ना समझ में आया हो, एक बार फिर से ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दोबारा अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इस वजह से अगर आपको ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें।
तो इसी के तहत साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। 10 मिनट का